तो आज की क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। 3.1 का पहला सवाल है एज से संबंधित यानी आयु से संबंधित। तो आप लोग पहले ये जान लें कि अगर यदि आयु से संबंधित जो भी सवाल आ जाए, अभी आए, एग्जाम में आए या और किसी भी टाइम में आए, तो आपको तीन चीज अपने मन से करना है। क्या? किसी का भी आयु मानेंगे तो वर्तमान में मानेंगे, मतलब अभी मानेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें से जो छोटा रहेगा उसी को मानेंगे, ठीक। और अगर यदि मान लेते हैं अभी किसी का उम्र 10 साल है तो बोलेंगे 2 साल पहले वह कितना साल का था, तो बोलेगा 8 साल का। बोलेंगे अभी किसी का उम्र अगर 10 साल है तो 3 साल के बाद कितना साल का होगा, तो बोलेगा 13 साल का। इस तरह से देख रहे हैं कि वर्तमान आयु रहने पर हम दाएं बाएं यानी कि पहले और बाद में जा सकते हैं आराम से। तो हम लोग इसीलिए किसी की भी आयु मानेंगे तो वर्तमान में मानेंगे, उसके बाद जिसका आयु कम रहेगा उसी का मानेंगे। आप लोग याद रखिए कि छोटी संख्या है, छोटी लाइन है, इसको बड़ी करना आसान है, लेकिन बड़ी जो लाइन है इसको छोटी करने के लिए काटना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग छोटा मानते हैं ताकि बड़ा आसानी से किया जा सके। उसके बाद एक लाइन और याद रखेंगे, अगर ये मान लेते हैं कि बोलेंगे 3 बरस के बाद आपकी आयु क्या होगी, तो अगर ये आप भी 3 बरस बढ़ेगा तो हम भी ना बढ़ेंगे। यानी अगर यदि 3 बरस बाद बोले तो दोनों की आयु बढ़ेगा। जितने सवाल में, जितने प्रश्न में, जितने आदमी या व्यक्ति की बात हो सभी का बढ़ेगा, पहले बोलेंगे तो सभी का घटेगा। बस इतना करते हुए हम लोग पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 बरस पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी था। तो 7 बरस पूर्व की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का वर्तमान आयु मानेंगे। मान लेंगे, माना कि आफ्ताब आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान एज यानी आयु बराबर कितना मान लेते हैं, x बरस। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसीलिए आप लोग को दो चर मानना पड़ेगा, दो चर x और y। उसके बाद तथा आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लिया, y बरस मान लिया, y वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से आप लोग को शॉर्ट में सवाल बनाना है, लॉन्ग में नहीं जाना है। तो शॉर्ट कैसे करेंगे वो समझिए। प्रश्न से यानी प्रश्न क्या कर रहा है, हम लोग डायरेक्ट अब प्रश्न से आ जाएंगे। प्रश्न से यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी। अब मान लीजिए ये कोई आफ्ताब है, लड़की है, और ये इसकी माँ है। ये क्या है, इसकी माँ है। अब कहता है कि 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुनी थी। तो बोलेगा सर आप तो एज माने हैं वर्तमान में, तो 7 साल पहले आप लोग जाइए। तो मान लेते हैं अगर यदि इसका x बरस है, इसका y बरस है, अभी उम्र इसका x बरस है, इसका y बरस है, तो 7 साल पहले कितना होगा, बोलेगा सर ये x माइनस 7 होगा। और ये कितना होगा, बोलेगा ई वाई माइनस 7 होगा। 7 साल पहले, यहाँ से आप लोग समझ गए, 7 साल पहले मतलब दोनों छोटा सा साल होगा। 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये माँ बोल रही आपका कि मैं आपसे 7 गुना था। कितना गुना था, 7। यानी कि अगर यदि इसमें हम 7 से गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे, मान लेते हैं कि यह 2 साल का है, यह 14 साल का है, 7 गुनी हो गया। बोलेंगे कि रे दोनों को बराबर करना है बच्चे, तो कैसे बराबर करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें 7 से गुना कर दीजिए। अगर ये 7 से गुना कर देंगे तो ये भी 14, ये भी 14, दोनों बराबर हो गया ना। बस यही करना है। क्या करना है, यही करना है। प्रश्न से हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, तो हम लोग पहले 7 साल पहले चलेंगे। तो बेटी की उम्र x माइनस 7, आफ्ताब की उम्र y माइनस 7, और ये आफ्ताब कहती है 7 साल पहले, 7 साल पहले हम लोग आ गए। मैं
तुमसे 7 गुनी था, तो 7 से गुना कर दिए तो दोनों बराबर, बस यानी एक समीकरण हम लोगों का निकल गया। अब देखिए ये क्या है, इसको फटाक से हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये हो गया 7x माइनस 49 बराबर y माइनस 7। अब आप लोग जानते हैं कि बिना x वाले को दाएं साइड और x वाले को बाएं साइड रखते हैं, तो ये हो गया 7x, इधर प्लस y इधर माइनस y बराबर -7, इधर -49 इधर आएगा तो +49, यानी हो गया 7x माइनस वाई बराबर एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में एक, तो 7x माइनस वाई बराबर -7 प्लस 49, इसका मतलब हुआ एक माइनस में एक प्लस में, यानी घटेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 49 में 7 गया कितना बचा रहे हैं, 42। ठीक है, दोनों में बड़ा 49 है, 49 का गया प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह दे दिए, तो ये समीकरण आप लोग का एक हो गया। अब फिर से लिखना पुनः, मतलब पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न क्या कर रहा है, इस तरह से सवाल आप लोग बनाएंगे तो आप लोग का गारंटी है कि आप जितना नंबर का बना के आएंगे उतना नंबर ही बनेगा। जैसे कि आप लोग जो सोचेंगे कि हम 95 नंबर लाएंगे तो वो भी असंभव है, बशर्ते इस नियम से बना के आप लोग आना है। अब दूसरी बार क्या कर रहा है प्रश्न, अब से 3 बरस बाद, तो अब से 3 बरस बाद जैसे ही बोले आपको फटाक से दोनों में 3 बरस बढ़ा देना है। तो उसकी बेटी की उम्र x, तो x प्लस 3, और उसकी मम्मी की उम्र y, तो y प्लस 3, इतना करके हम छोड़ देंगे। 3 बरस बाद जैसे बोलेगा तो उसके बाद कहता है अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर यदि बेटी में 3 से गुना कर देंगे तो मम्मी और बेटी दोनों बराबर, यहाँ से खत्म, इतना कर लिए तो अब इसमें कुछ है ही नहीं, फिर वही कर लेंगे, यहाँ गुना कीजिए 3x प्लस 9 बराबर y प्लस 3, 3x इधर प्लस y इधर आएगा तो माइनस y बराबर 3, इधर प्लस 9 इधर आएगा तो -9, या 3x माइनस वाई बराबर 3 में 9 जाएगा तो -6, ये समीकरण 2 हो गया। बस इतना निकाल के आपको छोड़ देना है, बोल रहा है सिर्फ समीकरण को निरूपित करें, आगे सोल्व नहीं करना है। तो ये हम लोगों ने पहला सवाल देखा, आप लोग उतारिए। हम लोगों का दूसरा सवाल क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सवाल में था, पहले वाले सवाल में था बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त है। हम लोग बीजीय गणित यानी समीकरण तो बना लिए, अब ग्राफ बनाने के लिए आप लोग सीख चुके हैं, तो ग्राफ पर भी उसको दर्शा देंगे। तो आप लोग ग्राफ पे दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। हम अगली वीडियो में हम ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे वो बता देंगे। अभी पहले बीजीय गणित यानी क्या बोल रहा है, बीज गणितीय निरूपण सीखेंगे। तो सवाल नंबर 2 क्या है, एक क्रिकेट कोच है, मान लेते हैं कि ये क्रिकेट कोच है, इसने क्या किया कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो अगर यदि मान लेते हैं कि एक बल्ले की कीमत मालूम रहे और एक गेंद की कीमत मालूम रहे, तो हम लोग जितना गेंद बोलेगा उसे निकाल लेंगे। तो मान लेंगे कि ये क्रिकेट कोच है और ये मान लीजिए कि एक बल्ला है, क्या है, एक बल्ला है और ये मान लीजिए एक गेंद है, ठीक है। अब कहता है कोच ने क्या खरीदा भाई, 3 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले की कीमत x मान लेते हैं और एक गेंद की कीमत y मान लेते हैं। तो एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला का कीमत 3x, एक बल्ला का कीमत 5 रुपया, तो 3 बल्ला का कीमत 15x, एक गेंद की कीमत y, तो इसने कितना खरीदा, 6 गेंद खरीदा। तो 6 से गुना कर देंगे, एक गेंद की कीमत 20 रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6 गुना 20। अब दोनों मिला करके कितना में खरीदा, तो बोल रहा है 39 रुपया में खरीदा। तो यही तो आपका समीकरण हो गया। तो समीकरण बनाना हम लोग कैसे सीखेंगे, तो ये धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मान लेंगे आप इसी को भी x, इसको y मान सकते, किसी को भी मान लेंगे, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, क्या मानेंगे, x रुपया, तथा
एक गेंद की कीमत बराबर वाई रुपया। यहां तक करने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रश्न क्या कर रहा है उस पर आ जाएंगे। प्रश्न से प्रश्न क्या कर रहा है कि आपने 3 बल्ला खरीदा, एक बल्ले की कीमत x, तो 3 बल्ले की कीमत 3x, और आपने 6 को गेंद खरीदा, तो 6y कितना में खरीदा, 3900 में। हो गया समीकरण फर्स्ट आपका। फिर से आ जाएंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से अब की बार क्या कर रहा है कि कोच ने उसके बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदी। एक बल्ला खरीदा, एक और खरीदा, और 3 गो क्या किया, गेंद खरीदा। तो एक बल्ला का x रुपया कीमत और 3 गो गेंद खरीदा, एक गेंद का y रुपया, तो 3 गेंद का 3y कितना में खरीदा, 1300 रुपया में खरीदा। ये सवाल हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम लोग इतना ही करके छोड़ देंगे, ये हो गया बीजीय निरूपण। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि आप ग्राफीय विधि से इसको हल करें। तो ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे इसको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इसको हल कर देंगे, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ग्राफीय विधि से हल करने आपको नहीं बोलेगा। आपको क्या बोलेगा, डायरेक्टली हल करने बोलेगा। तो आप समीकरण जैसे बनाते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दोनों में से किसी नियम से आप लोग बना लेंगे। लेकिन सवाल इस तरह का था, इसीलिए हम लोग ऐसा इसको बनाए। अब यहाँ तक करने के बाद छोड़ देंगे, यही आपका, आप लोग इतना कर लीजिएगा। इसको ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे इसका वीडियो हम बेसिक से बताएं, वहां जाके आप लोग देखिए और अपने से बनाइए। अब सवाल नंबर हम लोग 3 पर आएंगे, उतारिए आप लोग। हम लोगों का सवाल नंबर 3 क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। आपको जैसे ही इस तरह का प्रश्न आए, 2 केजी सेब, 2 बल्ला, 2 गेंद, ये सब जो भी प्रश्न आएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमेशा अलग अलग सबको मानेंगे। पहले तो ये देख लेंगे कि बात किसकी किसकी हो रही है। आप लोग बोलेंगे सर बात हो रही है सेब और अंगूर की, बात हो रही है सेब और अंगूर की। देखिए इसको हम लोग कैसे सवाल को पकड़ते हैं, बात किसकी हो रही है, सेब और अंगूर की। तो अगर यदि मान लेते हैं 1 किलो सेब का दाम x रुपया और 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया है, इतना अपने से कर लेंगे। अब बोल रहे बोल क्या रहा है कि 2 किलो सेब खरीदा, 1 किलो सेब का दाम 20 रुपया, तो 2 किलो का गुना कर देंगे। और अंगूर कितना खरीदा, 1 किलो खरीदा, 1 किलो मतलब यही 1 किलो है। अब टोटल पैसा उसने कितना दिया दुकानदार को, तो बोल रहा है कि 160 रुपया दिया, 160 रुपया लिख देंगे। यही तो हमको करना है, कितना आसान सवाल है। मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब की कीमत बराबर x रुपया, तथा सबको एकदम सीधा में लिखेंगे। 1 केजी अंगूर था ना, अंगूर की कीमत मतलब दाम, कीमत बराबर y रुपया। इतना करने के बाद डायरेक्ट प्रश्न क्या कर रहा है उस पर आ जाएंगे। प्रश्न से प्रश्न क्या कर रहा है, एक ग्राहक ने किसी दिन देखा कि 2 किलो सेब, यानी कि 2 किलो सेब, तो 1 किलो सेब का दाम x रुपया, 2 किलो का 2x। उसके बाद 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया था। आप भी 160 रुपया लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से फिर से प्रश्न क्या कर रहा है कि 4 किलो सेब, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 1 किलो सेब का दाम x रुपया, तो 4 किलो का कितना हो गया 4x। 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 किलो का गया 2y। तथा इसका दाम कितना था, तो बोल रहा है 300 रुपया है। तो 300 रुपया आप लोग भी लिख देंगे, समीकरण सेकेंड। तो ये सवाल का बीजीय निरूपण हो गया, बीजीय मतलब गणितीय समीकरण के रूप में हो गया। अब यहाँ से हम लोग इतना ही छोड़ देंगे, आप लोग इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। आप लोग पहले इसको बस समीकरण बनाना सीख लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो ये हम लोगों ने आज प्रश्नावली 3.1 का चैप्टर पढ़ा, जिसके बारे में हम लोग बेसिक से सीखे कैसे समीकरण बनता है और कैसे हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे इस तरह से। तो आप लोग उतारिए।